अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज की वीडियो का टॉपिक है तबर्रा क्या है। आजकल कुछ नादान लोगों ने तबर्रे का मतलब गालियाँ देना समझ लिया है। तो आए उल्मा से सुनते हैं मौला की नज़र में गालियाँ देना कैसा है। वीडियो के आखिर में अपनी कीमती राय से आगाह करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सरात अली को सब्सक्राइब करें। आज किसी भी शिया जवान से पूछो तवल्ला और तबर्रा क्या है, कहते मौलाना तवल्ला का मतलब है कि एक लंबा सा नारा मार दिया जाए। हाँ, ये तबर्रा है। मौलाना तवल्ला का मतलब ये है दो चार कसीदे मौला अली के पढ़ दिए जाएं, खैबर और खंदक सुन ली जाए, मौला के फजाइल बयान कर दिए जाएं, इससे बेहतर तवल्ला। तवल्ला मतलब अली वलीउल्लाह। अच्छा, तबर्रा क्या है? कि तबर्रा ये है कि एक दर्जन गालियां दी जाए दुश्मन अली को। हाँ, बाथरूम में जाऊं तो गाली दूं, ये अजीब नेचर है शियों की। मौलाना में गया, जबरदस्त गालियां दे के बाहर आया। वो कहता मैंने तबर्रा पूरा कर दिया। भाई किसने तुझे बोला था? मौला अली फरमाते हैं जो गाली दे वो अली के कबीले से उसका ताल्लुक नहीं है। और कुरान की आयत भी है, एक दूसरे को गलत निस्बत भी न दो, गालियां भी ना दो। सहाबी इमाम का है, छठे इमाम का, साथ में एक हबशी गुलाम था। इसको गुस्सा आया, इसने हबशी गुलाम को गाली देकर पुकारा। इमाम ने कहा खबरदार, तूने मेरे गुलाम को गाली दी। गाली क्या दी? उसे कहा वलदुज़्ज़िना। इमाम ने कहा तूने गुलाम को गाली दी। कहा मौला मैंने गाली नहीं दी। क्या मतलब गाली नहीं दी? एक तो गलती, ऊपर से उस गलती का भी दिफा। कहा मौला ये हिंद से आया है, बुत परस्त है, कौन सा इसके बाप का निकाह इसकी माँ के साथ इस्लामी तरीके से हुआ था, लिहाजा ये तय्यब विलादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको जुमला बोल दिया। इमाम ने फरमाया जिसका निकाह जिस भी मजहब के मुताबिक होता है वो सही होता है। बिल फर्ज भी अगर सही नहीं था तुम्हें हक नहीं गाली देने का। इसने माफी मांगी, मौला आज के बाद नहीं दूंगा। इमाम ने कहा नहीं, आज के बाद मेरी महफिल में नजर नहीं आना, क्योंकि गालियां देने वाले कभी अहल बैत के साथ चल नहीं सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजह। तो हमने सिर्फ अल्फाज सुने हैं, अल्फाज के मफाहिम को नहीं सुना। मोमिन समझता है नमाज पढ़ूंगा जन्नत में जाऊंगा, रोजा रखूंगा जन्नत में चला जाऊंगा। भाई नमाज की कैफियत कैसी हो ये भी तो मेयार है ना, रोजे की कैफियत कैसी हो ये भी तो मेयार है ना। बंदा एक दिन नमाज पढ़े, अगले दिन हुसैन को कत्ल करे, ऐसे शिब्र की नमाज का फायदा क्या? ऐसे खवारिज के हिफ्ज़ कुरान का फायदा क्या? जब तक मारिफ तेरे वजूद में नहीं आते। फरमाते कुरान जरूरी नहीं, रमजान में बंदे कुरान पढ़ना शुरू करते हैं और धड़ाधड़ मौलाना आज मेरे 10 कुरान खत्म कर दिए। भाई कौन सा तीर मार दिया तुमने, 10 कुरान खत्म कर दिए? तुम रमजान में आधा सफा कुरान का पढ़ो और समझ के पढ़ो कि मौलाना मैंने इस रमजान में कुरान का आधा सफ़ा पढ़ा, उस आधे सफ़े में खुदा ने बंदगी के लिए ये चीजें बयान की और इन चीजों को मैंने अपने वजूद में उतारने की कोशिश की है। लोग आगाए बहजत के पास जाते थे, क़िबला नसीहत करिए नसीहत करिए। आगाए बहजत कहते थे ज्यादा नसीहतें न पूछो, सबसे बड़ी नसीहत ये है जितना पता है उस पर अमल करो। है? ये नसीहत है। सबसे बड़ा जाहिल वो है अहले बैत की निगाह में जो अपने इल्म पे अमल न करे। आपके यहां जाहिल किसे कहते हैं? जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता। अहले बैत की डिक्शनरी में उसे जाहिल नहीं कहते जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता। जाहिल उसे कहते हैं जो इल्म रखे पर अपने इल्म पे अमल न करे। इसे मौला फरमाते इससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बीमार हो, खांसी बहुत है। डॉक्टर ने कहा देखो सिगरेट बड़ा सेहत के लिए खतरनाक है, नहीं पीना कैंसर हो जाएगा।
इतना डराया, इतना डरा। आपने कहा ठीक है डॉक्टर साहब पूरी कोशिश करूंगा न पीऊं। और आपने 1 महीना 1.5-2 महीना छोड़ दिया। अगले महीने किसी दोस्त की शादी थी, जब शादी में गए आपने देखा वही डॉक्टर सिगरेट पी रहा है। इल्म रखता है पर अपने इल्म पे अमल नहीं करता। अली इसे डॉक्टर नहीं बोलते, अली इसे जाहिल बोलते हैं। सिर्फ हदीसों का अंबार लगा लेना इल्म नहीं है। तो आज बस ये खुलासा करूं रब्ते मुसीबत कि तवल्ला क्या है, तबर्रा क्या है। जिसमें तवल्ला और तबर्रा नहीं वो शिया नहीं। लेकिन तवल्ला है क्या, तबर्रा है क्या? हाँ, तवल्ला मद है अहले बैत का नाम है, तबर्रा दुश्मने अहले बैत से बेजारी का नाम है। अब सवाल यह है कि बेजारी लानत से भी होती है और मोहब्बत अहले बैत सलवात से भी होती है, उनके जिक्र से भी होती है। तवल्ला एक बहुत बड़े मफहूम का नाम है, तबर्रा एक बहुत बड़े मफहूम का नाम है। अगर तबर्रा सिर्फ लानत होती तो ज़ियारत आशूरा में हम दुआ न करते अल्लाहुम्मा रज़ुक़निल बराअह, ऐ खुदा मुझे रिज़्क़ बराअत अता कर। तबर्रा एक रिज़्क़ है, खुदा हर किसी को नहीं देता, ये दुआ से मिलता है। यह गाली देने का मतलब तबर्रा नहीं है। बोला क्या है? देखिए 70,000 मेंबरों से अली को बुरा भला बोला गया, लेकिन अब एक छोटा सा सेंटेंस भी अमीरुल मोमिनीन का दिखाइए जिसमें मौला ने उनको गालियां दी। इन्नी अकरहु लकुम, मौला का जुमला, इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिन सब्बाबीन। मैं अली पसंद नहीं करता कि अली वाला गालियां देता हुआ नजर आए। किसी ने कहा या अली वो गाली दे रहे, हम जवाब दे रहे। इमाम ने फरमाया जो वो कर रहे हैं वो उनका किरदार है, तू वो कर जो अली का किरदार है। हाँ, तेरा अपना किरदार होना चाहिए। अब आसान करके समझा रहा हूं ताकि बच्चे बच्चे भी समझ जाएं, माएँ बहनें भी जब घरों में जाएं तो अपने बच्चों को ये सबक दें। और घरों में फजूल पिक्चर्स और पेंटिंग्स लगाने से अच्छा है मफाहीम को अपने घरों की दीवारों पे आवीज़ा करो, क्योंकि आप जब देखते हो तो आप बेदार होते हो। तस्वीरें, अज़कार, अशिया आपके जहनों को खास जगहों पे लेकर जाते हैं। मसलन अगर आपके हाथ में तस्बीह नहीं होगी आप जिक्र भी नहीं करोगे, लेकिन अगर आपके हाथ में तस्बीह हो, आपकी गाड़ी में तस्बीह हो, जैसे निगाह तस्बीह पे जाएगी जहन में क्या आएगा? जिक्र आएगा ना। अगर आपने इमाम हुसैन का रोजा देखा जहन कहाँ जाएगा? करबला जाएगा ना। गंदी तस्वीरों से जहन गंदा होता है, अच्छी तस्वीरों से जहन अच्छा होता है। गंदे लोगों में बैठने से बंदा गंदा होता है, अच्छे लोगों में बैठने से बंदा अच्छा होता है। इसलिए मौला फरमाते हैं ईमान को बचाने के लिए पहली शर्त जवान के लिए यह है कभी भी गलत आदमी से दोस्ती न किया करो। कोई कहता नहीं मौलाना इसलिए दोस्ती की उसे मैंने सुधारना है। भाई तू कौन सा नबी है? मिसालें देते हैं ईसा ने किया था, तो पहले ईसा बन तो सही। पता चला बंदा सुधारने गया और खुद ही उसी के साथ आगे चला गया। फायदा क्या जब तुझे अपने ईमान का ही पता नहीं तो उसके साथ चलेगा। नहीं नहीं मौलाना मैं सिगरेट विगरेट नशा वशा नहीं करता, और पता चला बाद में खुद ही उसी के साथ कैबिन पे खड़े होके सिगरेट पे सिगरेट बंदा फूंक रहा है। अक्ल जब इंसान में ना हो ना, अक्ल का मतलब हर वो चीज जो तेरे नुकसान में उसे न कर। लोग कहते हैं मौला गुनाह और सवाब क्या है? गुनाह मतलब जो तेरे नुकसान में है उसे करना, सवाब मतलब जो तेरे फायदे में है उसे करना। अब कोई भी चीज तेरे नुकसान में अगर तू करेगा वो गुनाह है। जरूरी नहीं तुम गुनाह ने कबीरा की किताब उठाओ और पढ़ो गुनाह क्या होता है। गुनाह नहीं, गुनाह वही है जो तेरे नुकसान में। अब सोचो इंसान के नुकसान में क्या है? नुकसान या रूहानी होता है, नुकसान या जिस्मानी होता है। सिगरेट जिस्म को नुकसान देता है, नशा जिस्म को नुकसान देता है, गाली रूह को नुकसान देती है, हाँ? गाने रूह को नुकसान देते हैं, गंदी निगाहें सुकून को तबाह कर देती हैं, नाजायज ताल्लुकात इंसान को बदनाम कर देते हैं। ये सारी चीजें जब इंसान इन चीजों से गुजरता है, जब अली ने मना किया ना ये न कर, तो अगर अली की जात पे यकीन है तो उस काम को न करना। अगर करोगे तो नुकसान अली का नहीं, नुकसान किसका है? तेरा नुकसान है।